तो कैसे हो दोस्तों। बढ़ते हैं अभी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के ऊपर में, हरभजन सिंह वर्सेस रैंडम सिन्हा। बेसिकली हरभजन सिंह ने ये वाली स्टोरी डाली जिसके बाद से ये पूरा लफड़ा चालू हुआ। हमें हरभजन सिंह का एक ट्वीट देखने को मिला जहां वो एक ट्विटर हैंडल को रिप्लाई किए, जहां वो लिखे, यार ये जो हिंदी कॉमेंटेटर्स होते हैं ये बहुत ही खराब लगते हैं, इनकी कॉमेंट्री बहुत ही वियर्ड सी लगती है। इसके रिप्लाई में हरभजन सिंह लिखते हैं, वाह अंग्रेज की औलाद, सेम ऑन यू, अपनी भाषा सुन के और बोलने में फक्र महसूस होना चाहिए। जिसका रैंडम सिन्हा रिप्लाई करते हैं, नहीं हिंदी में क्यों लिखा, वैसे गर्व होता है फक्र। तो फिर यार इसी चीज को कोट करते हुए हरभजन सिंह लिखते हैं, तुम पागल तो नहीं लगते मगर तेरा दिमाग हिला हुआ लगता है, ये ठीक लिखा भाई। फिर यार इसी का रिप्लाई करते हुए रैंडम सिन्हा उनके कुछ न्यूज डालते हैं और लिखते हैं कि वैसे ये तू ही है ना खालिस्तानी प्रेमी या कोई और साथ इसके नीचे एक और ट्वीट लगाते हैं जहाँ एक वीडियो होती है और रैंडम सिन्हा इस पे लिखते हैं, इस्लाम में कन्वर्ट होने वाला था तो इस्लामिक स्पीचेस सुनने से पहले अपने गुरुओं की याद नहीं आई तुझे। फिर यार इस वीडियो को आउट करते हुए हरभजन सिंह लिखते हैं, इसको भी लेके जाना अपने साथ अस्पताल, दिमागी इलाज करवाने, इसको भी तुम्हारी तरह सख्त इलाज की जरूरत है। फिर यार दोबारा रैंडम सिन्हा ट्वीट करके लिखते हैं, 100 बात की एक बात, अगर हरभजन सिंह सच्चा देशभक्त है तो एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद ट्वीट कर दे, मैं उससे माफी मांग लूंगा। लेकिन वो बात को घुमाएगा लेकिन खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेगा। जब तक ये ट्वीट हरभजन सिंह ना पढ़ ले तब तक रीट्वीट करते रहो। एंड हमें रैंडम सिन्हा की साइड से भी काफी वीडियोस देखने को मिले हैं जहां वो काफी सारी अभद्र भाषा को भी यूज करते हुए नजर आए हरभजन सिंह के लिए। मैं क्लिप लगाता हूँ, आप देखें। ये खालिस्तानी जो देशद्रोही हरभजन सिंह, इंडी का बच्चा, अपने बाप खालिस्तानी बाप भिंडरावाले का स्टोरी इंडी का औलाद और दूसरे को देशद्रोही बोलता है। इंडी का बच्चा हरभजन सिंह तेंदुलकर, जो भी सॉरी तेंदुलकर नहीं, तेरा नाम भी नहीं याद है, खालिस्तानी माँ का नाम याद करके क्या करना। ये बच्चा अपने बाप शोएब अख्तर के एनजीओ के लिए, जो शोएब अख्तर कश्मीर को इंडिया के अगेंस्ट बोलते रहता है, उसके एनजीओ के लिए भीख मांगता है इंडियन से। ये बच्चा तेंदुलकर माँ पाकिस्तानियों के हारने के बाद विधवा विलाप करके ट्वीट करता है। ये का बच्चा दूसरे को देशद्रोही बोलेगा। तेरी माँ की में अगर दम है हरभजन सिंह तो तू खालिस्तान मुर्दाबाद एक ट्वीट करके दिखा, लेकिन मुझे पता है तू वाला देशद्रोही बात को घुमाएगा गोल गोल, लेकिन खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेगा क्योंकि तू देशद्रोही खालिस्तानी है। माँ के देशद्रोही तू है, देशद्रोही। तेरी माँ की में दम नहीं है खालिस्तान मुर्दाबाद बोलने का। तू एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद बोल, मैं पब्लिकली तुझसे माफी मांगू। देखो, मुझे क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, मैं बहुत अलग टाइप का आदमी हूँ, मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जो कि बहुत यूनिक अलग बात है, यूनिक किस्म का बात है। आप में से 99% लोग बहुत इंटरेस्ट लेते होंगे ना, मुझे उसमें इंटरेस्ट है ना ही मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई भी इंडियन क्रिकेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम है जो इस देश के लिए बात करे या हमारे धर्म के लिए बात करे, हम उसको सपोर्ट करते हैं। चाहे वो विराट कोहली अगर मंदिर में जाए दर्शन करने तो हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए वही है, हमारे लिए मेन मुद्दा वही है। आप अच्छा खेलते हैं तो भी अच्छी बात है, मैंने ट्वीट भी किया था। तो बात यह है कि हरभजन तेंदुलकर के अगेंस्ट हम लोग क्यों ट्वीट कर रहे हैं, सुबह से क्यों मार रहे हैं। मेन बात है कि हरभजन सिंह का हिस्ट्री बहुत अच्छा रहा है। हरभजन सिंह खालिस्तानी जो भिंडरावाला था उसका स्टोरी डाला था, उसको बाप मानता है। तो खालिस्तानी को सपोर्ट करना देशद्रोही का काम हुआ या नहीं हुआ, वो आप समझ लीजिए। पहली चीज तो ये हो गई कि खालिस्तानी भिंडरावाले का स्टोरी डालना देशद्रोही के अंदर आता है या नहीं आता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, शोएब अख्तर जो पाकिस्तान का जो भी है बैट्समैन रहा है, वो हमेशा कश्मीर पे इंडिया को गाली देते रहता है, एंटी इंडियन कमेंट्स करते रहता है हमेशा से, कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। ठीक है, उसके एनजीओ के लिए ये इंडियन से भीख मांगता आया है, उसके बाद ये माफी भी मांगा। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि ये पाकिस्तानी के हारने पे, पाकिस्तान टीम के हारने पे रोना करते रहता है। वैसे तो बीजेपी मिनिस्टर्स भी कम नहीं है, शोएब अख्तर के साथ जाके बैठ जाते हैं वो भी बहन कुछ बीजेपी मिनिस्टर्स। तो ये पाकिस्तान के हारने पे भी ट्वीट करता है कि हाय रे हमारे अब्बू हार गए। चौथा, जो इंजमाम उल हक था, कोई पाकिस्तान का कैप्टन था, एक्स कैप्टन, वो बोला, अब कैप्टन है वो तो ऐरा गहरा क्रिकेटर नहीं है, वो बोला कि हरभजन सिंह तेंदुलकर दिन रात इस्लामिक वर्सेस सुनता था, दीन सुनता था, जो भी होता है इस्लाम का, और ये ऑलमोस्ट इस्लाम में कन्वर्ट होने वाला था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस के अगेंस्ट है, खालिस्तानी प्रेमी है इसलिए। अब रही बात कल से ऐसे ही मजाक में, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबके लिए है, तो कोई हिंदी कमेंट्री पे कोई नॉर्मल बंदा वो कमेंट किया कि भैया भाजी पाजी हिंदी कमेंट्री थोड़ी खराब होती है ऐसे वैसे। तो ये का बच्चा खालिस्तानी ये कूल बनने के लिए, उसको ट्रोल करने के लिए ट्वीट कोट कर दिया।
कि हिंदी को ये नहीं मानते हो, हिंदी से इतनी नफरत क्यों है, ये वो दिस दैट, और वो चीज इंग्लिश में लिखा, तो हम वही चीज लिख दिए कि भाई यही चीज हिंदी में लिख लेते अगर हिंदी के लिए इतना ही प्रेम है तो। अब इसकी गान सुलग गई, ये सुबह में ट्वीट कर दिया, हमको कोट करके ट्वीट किया, उसमें भी आधा हिंदी इसका गलत, तो हम फिर इसको वो कर दिए कि भाई ये भी गलत है, उसमें पब्लिक भी गरियाने लगी कि ये गलत है। फिर हम इसका खालिस्तानी वाला ट्वीट ला दिए। हम तब से इस से 10 बार पूछ लिए हैं कि बाकी बातें साइड कर, अब कुछ हमारी के क्रिकेट फैंस हैं, देश के लिए खेला है वे क्या, भाई वो बॉर्डर पे जाके लड़ा नहीं है, वो देश इंडिया के लिए खेला है। एक बीसीसीआई एक प्राइवेट वो है फ्रेंचाइजी है, उसके लिए खेला है और अपने घर में अरबों रुपया लिया है, ठेला है अपने घर में। वो कोई गरीब का बच्चा नहीं है कि देश प्रेम के लिए वो बेचारा उस पे बॉर्डर पे लड़ रहा है, नहीं भाई, वो अपना घर में अरबों रुपया ठेल लिया है, समझे। तो हमको इसमें देशभक्ति तो जीरो दिखती है। देशभक्त होता वो खालिस्तान का डिमांड करने वाला भिंडरा वाले, जिसको टेररिस्ट घोषित कर चुका है इंडियन गवर्नमेंट, उसका स्टोरी नहीं लगाता, उसका सिंपैथाइजर नहीं। एंड यार इतना ही नहीं, रैंडम सिन्हा इसके साथ में हरभजन सिंह को एक बहुत ही तगड़ा वाला चैलेंज दिए और एक्सेप्ट करने के लिए कहा। मैं क्लिप लगाता हूँ, आप देखें। ये हरभजन सिंह के लिए ओपन चैलेंज है। अगर हरभजन सिंह ने खालिस्तान मुर्दाबाद ट्वीट कर दिया या बोल दिया, कुछ भी कर दिया, तो माफ़ी मांगना तो बहुत छोटी सी चीज़ है, माफ़ी तो मांगूंगा ही। और हरभजन ने जो एफआईआर करवाई है उसके बेसिस पे मैं खुद जेल चला जाऊंगा भाई, मैं खुद से सरेंडर कर दूंगा जाके। बोलो एक्सेप्ट है चैलेंज? नहीं होगा, क्योंकि तुम हो खालिस्तानी सिंपैथाइजर, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। तू है खालिस्तानी सिंपैथाइजर, इस चीज़ को तू एक्सेप्ट कर हरभजन, ठीक है। तेरे पिछवाड़े में आग लग गई है सच्चाई सुन के, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तू खालिस्तान मुर्दाबाद बोल दे, मैं माफ़ी भी मांगूंगा और मैं जेल में खुद से जाके सरेंडर भी कर दूंगा कि तुझे खालिस्तानी सिंपैथाइजर बोलने के लिए मुझे फांसी की सजा दे दे। कर ले भाई, बोल के। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज में और बात करते हैं इंडिया को लेटेस्ट की कंट्रोवर्सी की। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि रणवीर अलाहाबादिया एंड आशीष चंचलानी दोनों को समन वगैरह कर लिया गया था, दोनों के स्टेटमेंट्स वगैरह को रिकॉर्ड करने के लिए, और वहां उन्होंने काफी सारे क्वेश्चन का रिप्लाई वगैरह किया। तो वही से एक क्वेश्चन लीक हो गया, जहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया से कोर्ट ने वल्गर रिमार्क पास करने के लिए सवाल वगैरह पूछा था, जिसपे उन्होंने ये कहा था कि जो समय रैना का शो है उसमें मैं सिर्फ इसलिए गया था कि समय मेरा दोस्त है, मैंने उससे कोई पैसे वगैरह नहीं लिए और ना ही उसने मुझे कुछ पैसे वगैरह दिए। ये जो भी सारी चीजें हुई वो सिर्फ भाईचारे में हुई। एंड यार इतना ही नहीं, कल रक्षा चौधरी ने अपने चैनल पे इंडिया को लेटेस्ट के कंट्रोवर्सी के ऊपर में एक फुल वीडियो को डाला। जब से पहले तो उन्होंने एक्सपोज किया बी प्राक को, वो देखिए आप लोग। और पता है इस मामले में मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस चीज पे आ रही है, कुछ लोग तो सीरियसली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ तो बस आयरनी कर रहे हैं। बी प्राक पाजी हमारे, मतलब वो कल्चर बचाए बिना सोते नहीं भाई, उनको नींद नहीं आती अगर वो दिन में एक बार कल्चर ना बचा ले हमारा। कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। अरे पाजी ये आपका कंटेंट या आपकी कला हमारी कौन सी संस्कृति, कौन सा कल्चर बचाने में काम आ रही है, मुझे ये बता दो। ये समय रैना की कंट्रोवर्सी से ना सबसे अच्छा ये हुआ कि एक से एक बड़े से बड़े हिपोक्रेट सामने आ गए। सुबह शाम क्रोम को डार्क करके हॉट बिकिनी वेब सर्च करने वाले भी देश का कल्चर बचाने पे ज्ञान चोद रहे हैं। और ये रणवीर अलाहाबादिया स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। ठीक है भाई, अब से मेडिकल स्टोर, वॉक इन मार्ट वगैरह में कॉन्डम, लुब्रिकेंट, एंटी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह, भाई ये सब बंद कर दो भाई। ये संतों का, ये स्पिरिचुअलिटी का देश है, इतनी भद्दी चीजें कैसे बिक सकती है। इतनी शर्म में तो हम 150 करोड़ हो गए। ये साली पता नहीं लग रही कि शर्म कर कौन रहा है, दूसरों को सब कह रहे शर्म करो, खुद कोई नहीं कर रहा। आए दिन खुद को कंपेयर करेंगे अमेरिका से, चाइना से, रशिया से, और उनके स्टैंडर्ड का एक काम नहीं। अपनी नाकामयाबी, अपने गंवार पने को बस कल्चर बोल दो और सब कवर अप हो जाएगा। बाहर के कॉमेडियंस का तो गलती से, सही बता रहा हूं, इंग्लिश कॉमेडियंस का तो एक सेट मत सुन लेना। अगर हमारा कल्चर इतना फ्रेजाइल है ना, उनके तो 4 जोक लगते ही बस तुम्हारे कल्चर की धज्जियां उड़ जाएंगी, लेकिन फिर भी उनका देश चल। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।